गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल सिंध से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में से पाठ है कर चले हम फिदा, जो एक कविता है। ठीक है, क्या है नाम उसका? मेरी कविता का शीर्षक है कर चले हम फिदा। कवि है कैफी आजमी, जो उर्दू के कवि हैं, उर्दू के बड़े मशहूर कवि हैं, और उन्होंने यह गीत फिल्म हकीकत के लिए लिखा था सन 1961 में, जब चीन ने हिमालय की ओर से भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय बहुत से हमारे सैनिक जो शहीद हो गए थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, और अपने प्राणों का बलिदान करने के बाद वे अपने अन्य सैनिक साथियों से तथा देश के लोगों से क्या कह रहे हैं, इसके बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। इस कविता में क्या वर्णन किया है? देश के सैनिक अन्य सैनिकों से तथा देश के लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं, तो वो अपने मन की जो दास्तां है वो बयां कर रहे हैं। वो सैनिक जो कि देश पर शहीद हो गए थे, देश के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो इससे पहले मैंने आपको कवि परिचय और पाठ का संक्षेप बताया था कि कैसे एक सैनिक अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, सीमा पर तैनात रहता है। तब उसके मन में ये नहीं होता कि उसे अपनी रक्षा कैसे करनी है, नहीं, उसके मन में यही बात होती है कि मेरे प्राण चाहे चले जाएं, लेकिन मैंने अपने देश की रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्रेम करता है। तो इसी गीत से अब हम जो है वो सब पढ़ेंगे। तो क्या है कविता? वैसे मैंने लिख दी बच्चों, ताकि आप यदि खोल के बैठोगे तो उसमें एक पद्यांश तो मैंने लिख दिया है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। इसको हम गा भी सकते हैं क्योंकि एक गीत है, फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। ठीक है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस तरह से हम इसको गा भी सकते हैं। पूरा गीत है और बड़ा ही सुंदर गीत है बच्चों। आप जो है इसे सुनोगे फिर याद भी करोगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटी भी इसी में से होगी। तो अब इसमें कवि क्या बताते हैं कि एक बलिदानी सैनिक जिसने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, और वो अपने अन्य सैनिक साथियों से क्या कहता है? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। जान यानी अपना शरीर और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वो कहते हैं कि हम तो इस देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान देकर जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो कह रहे हैं कि अब ये देश की बागडोर तुम्हारे हवाले है, तुम इसकी रक्षा करना। अर्थात यदि कभी भी तुम्हें प्राणों की देने की जरूरत भी पड़े तो इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करने को तैयार रहना। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। अब कहते हैं, वो बता रहे हैं सैनिक, यद्यपि लड़ते लड़ते हमारी जो सांसें थी वो रुकने लगी थी। थमती गई, थमना मतलब रुकना, हमारी सांसें रुकने लगी थी। नब्ज जमती गई, नब्ज होता है नाड़ियाँ यानी नसें। अब वहाँ पे ठंड इतनी अधिक थी कि हमारी नसें जो है वो ठंड के कारण जमने लगी थी, यानी खून का दौरा जो है वो जमने लगा था। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमने आगे बढ़ते हुए कदमों को नहीं रुकने दिया, यानी हम उन बर्फीली सीमाओं पर भी आगे बढ़ते ही गए, रुके नहीं थे, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ थी। यानी वो बता रहे हैं कि हमारी नसें जो हैं
नसों में जो खून था वो जमने लगा था और हमारी सांसें जो रुकने लगी थी ठंड के कारण, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं, हम आगे बढ़ते ही गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। वो कह रहे हैं, अब सैनिक क्या कह रहे हैं, इस देश की रक्षा करते करते यदि हमारे सिर भी कट जाएं तो इस बात का हमें कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, लेकिन इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि हमने हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया, यानी हमारे देश की हमने रक्षा की और उस देश की रक्षा के लिए ही हमने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, यानी हमने अपने जीते जी इस देश की आन बान और शान को बनाए रखा। मरते मरते रहा बातपन साथियों, मतलब कि हमारे सामने मृत्यु थी, हमें दिखाई दे रही थी मृत्यु, पता था कि हम नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी संघर्ष का जोश हमें बना रहा, यानी मरते समय भी हमारे अंदर जो संघर्ष का जोश था वो बना रहा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी हम अपने प्राणों का बलिदान देकर इस संसार से विदा हो रहे हैं। अब इस देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, तुम इसकी रक्षा करना, यानी इस पर किसी तरह की आँच मत आने देना। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अब किस कविता में मतलब हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब इसका दूसरा पद्यांश है, जिंदा रहने की मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जिंदा रहने की मौसम बहुत है मगर, अब वो जो बलिदानी सैनिक है वो अपने अन्य सैनिक साथियों से कहता है कि जिंदगी जीने के अवसर तो बहुत मिलेंगे, यानी हमें जीवित रहना है, इसके लिए हमें बहुत अवसर मिल जाते हैं, ठीक है। जान देने की रुत रोज आती नहीं, लेकिन हमें अपने देश के लिए अपने प्राण देने पड़े, ऐसा अवसर हमें रोज रोज नहीं मिलता है, ठीक है। कि हम जिंदगी को जीते हैं ये समय तो हमें मिल जाएगा, लेकिन जो जान देने का अवसर है, अपने देश की रक्षा करने का जो हमें अवसर मिला है वो रोज रोज नहीं आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, अब वो कहते हैं हुस्न और इश्क यानी सुंदरता और प्रेम। जो सैनिक अपने देश की सुंदरता और उसके देश के प्रेम के गीत गुनगुनाता रहता है, लेकिन समय आने पर उसकी रक्षा करने के लिए आगे नहीं आता, तो वो क्या करता है, मतलब अपने देश की सुंदरता और जो देश के प्रेम का चर्चे करता है, उसके बारे में बोलता रहता है, वो उसको बदनाम कर रहा है, अपने देश को बदनाम कर रहा है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो कहते हैं यदि हम लड़ते लड़ते अपने शरीर से अपने रक्त को नहीं गिरा देते, मतलब हम इस देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते खून से लथपथ नहीं हो जाते, तो हम अपने देश की सुंदरता और उसके प्रति प्रेम को बदनाम कर रहे हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब आगे क्या कहते हैं, वो सैनिक कहते हैं कि हे मेरे अन्य सैनिक साथियों, ये धरती हमारे लिए एक दुल्हन के समान है। जिस प्रकार से दुल्हन की रक्षा उसका दूल्हा हमेशा करता है, उसी तरह से एक दुल्हन की तरह ही हमें आज अपनी धरती माँ की, अपनी मातृभूमि की लाज रखनी है, इसकी लाज बचानी है, इसकी रक्षा करनी है। इसलिए हमें अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये धरती अब तुम्हारे हवाले है, ये देश अब तुम्हारे हवाले है,
तुम इसकी रक्षा करना। इसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें चाहे अपने प्राण भी देने पड़े, उसके लिए भी तैयार रहना। तो बच्चों, ये 2 पद्यांशों की व्याख्या मैंने आपको समझाई है। अब इसके आगे के जो 2 पद्यांश हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।